अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद अहमद, सीनियर लीडर ऑफ ड्रीम एम्पायर नेटवर्क डॉट प्रो, वेलकम करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर तो आप यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सकें और आप इन वीडियो को देखकर कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें और नेक्स्ट मूव ऑन कर सकें। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को आज कैनवा का मुकम्मल यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर तो बिजनेसमैन के माइंडसेट से बैठे हुए हैं या किसी और प्रोजेक्ट पे आप अगर काम कर रहे हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आज आप लोगों को यहाँ पे एक ग्राफिक डिज़ाइनर के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करता चलूँगा और एक प्रोफेशनल डीपी आप किस तरह बना सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं नेक्स्ट गाइड करता चलूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और अपने कैनवा के ऊपर। तो जैसे ही मैं अपना कैनवा जो है ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी क्योंकि कैनवा के लिए थोड़ा सा नेट जो है वह हैवी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा मेरे साथ। तो अब आपके पास आपका कैनवा जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपके पास नीचे जो चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, क्रिएट, योर डिज़ाइन, टेम्पलेट और मोर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना खुद का जो है वो एक टेम्पलेट बनाऊं, एक पोस्ट बनाऊं, तो आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैंने डिज़ाइन पहले ही यूज़ किया है मैं उसी को जो है दोबारा यूज़ करना चाहता हूं, वो मुझे कहां से मिलेगा? आपको योर डिज़ाइन से मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास जो मैंने यूज़ किए हुए थे वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें जो भी मैंने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक न्यू टेम्पलेट उठाऊं तो आप यहाँ पे टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे, थोड़ी सी लोडिंग होगी आपके पास, तो आपके न्यू टेम्पलेट जो है वो नीचे आपके पास ये देखें सब बेतहाशा आपके पास न्यू टेम्पलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक प्रोफेशनल डीपी बनाना सिखाऊंगा। तो आप लोगों को नीचे से भी, आपको इधर से भी आप लोगों को पोस्टर जो है वो एक डीपी बनाने के लिए, एक प्रोफेशनल डीपीज बनाने के लिए आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जो है वो एक पोस्ट जो है वो लगाऊँ। ठीक है, आप इधर से बिजनेस के हवाले से कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बिजनेस पोस्ट सर्च कर सकते हैं, बिजनेस डीपी सर्च कर सकते हैं, या जिस तरह का आपको जो है वो यहाँ पे चाहिए हो, पोस्टर या कोई चीज़ और चाहिए हो, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा। तो मैं सिंपल इस पे जो है वो पोस्टर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, पोस्टर सर्च करने के बाद अब मेरे पास नीचे जो है ये बेतहाशा जो है वो पोस्टर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से मैं कोई सा भी एक को चूज़ कर लूँगा और वहाँ पे अपनी डीपीज बनाने के लिए जो है वो यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसा कि ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक पोस्टर उठा लेता हूँ, जैसा कि मेरे पास ये वाला पड़ा हुआ है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए ये ही उठा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए, लोडिंग हो रही है क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैनवा के लिए जो है वो नेटवर्क थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये पोस्टर तो आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें मैं चेंजिंग करूँ, अपनी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ से ऐड करूं या यहाँ पे आके ऐड करूं। ठीक है, वो आप कैसे ऐड करेंगे, इसमें जो भी आप चेंजिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ऊपर जो आइकॉन है इसको मैं थोड़ा सा ले जाऊंगा एक कॉर्नर पे, ताकि मेरी पोस्टर के हवाले से, मेरी डीपी के हवाले से थोड़ी सी खूबसूरती इसकी बढ़ जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा और इस जगह पे कर दूंगा। अब ये इन कंपनी का नाम जो है वो ये डिलीट कर दूंगा और अपनी कंपनी का नाम जो है वो लिखूंगा। जैसा कि आपने इसमें ऐड कैसे करनी है, इस पे ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आपको ये वाले जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, नीचे आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करेंगे आपके पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रीम एम्पायर नेटवर्क डॉट प्रो। ठीक है, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको जो है आप अपने हाथ की मदद से इसे बड़ा कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं हाथ की मदद से आपसे नहीं एडजस्ट हो रहा तो आपको नीचे फाउंट साइज़ का ऑप्शन शो हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपना जो है वो यहाँ से फाउंट बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लैंग्वेज जो है वो यहाँ से बड़ी कर सकते हैं। तो मैं इसको इस जगह पे एडजस्ट करूँगा जी। ठीक है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस जगह पे, ताकि हमारी पोस्ट के हिसाब से जो है वो ये बेस्ट आ सके इस जगह पे। ठीक है, अब जो है वो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इस जगह पे आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये नीचे वाला जो भी होगा अगर तो आपको वो बेस्ट लग रहा है आप उसे रख लेंगे, अदरवाइज जो है वो आप उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं सिंपल इस जगह पे लिखता हूँ डिजिटल, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख के इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूँ इसका मैं फाउंड चेंज करूँ, अब ये फाउंड जब मुझे अच्छा नहीं लग रहा मिसाल के तौर पे, तो आप इसका फाउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसका डिज़ाइन आप किस तरह चेंज कर सकते हैं राइटिंग का। ठीक है, वो आपको नीचे फाउंड का ऑप्शन शो होगा, आपने फाउंड पे जाना है। फाउंड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे बेतहाशा जो है वो वहाँ यहाँ पे आ जाएंगी, आप यहाँ से कोई सी भी एक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मिसाल के तौर पे, जैसा कि मेरे पास ये वाली पड़ी हुई है डिजिटल मार्केटिंग इस तरह के आ गया, अब इसको क्लिक करता हूँ, अब नीचे वाली को करता हूँ, यानी कि जो यहाँ पे बेस्ट लगे मैं वो ही लगाऊंगा। चले मिसाल के तौर पे हम यही लगा लेते हैं। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से जो है वो इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने इस जगह पे कर लेता हूँ। ठीक है, करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, नीचे इस वाले जो है वो ऑप्शन को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ताकि मैं इसमें जो है वो अपना नाम लिख सकूँ। ठीक है, ताकि मैंने अपनी पिक्चर भी यहाँ पे जो है वो एडजस्ट करनी है, तो इस जगह पे मैं अपना जो है वो नाम लिख सकूं, इसको इस जगह पे कर लेता हूं। अब आपने इसके माइंड में ये होगा कि मैंने इसे कॉपी कैसे करना है। कॉपी आप वैसे ही करेंगे कि आप जिस चीज़ को आपने कॉपी करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक करता हूँ, और नीचे ऊपर जो है वो आप लोगों को प्लस के साथ एक बॉक्स, ठीक है, प्लस बॉक्स दोनों, ठीक है, डिलीट के साथ आपने उस पर क्लिक करना है। ये देखिए मेरी जो वो चीज़ है वो कॉपी हो चुकी है। ठीक है, आप ऐसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आप इसमें और चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया, नीचे जो है वो उन्होंने अपनी वेबसाइट लगाई हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम दे दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रीम एम्पायर नेटवर्क। ठीक है, डॉट पर ओ लिखूंगा तो फिर नहीं है, चलो लिख देते हैं। ठीक है, डॉट पर ओ भी आप लोगों के सामने लिख देते हैं, और नीचे भी इन्होंने www डॉट, और नीचे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम दिया है, अपनी वेबसाइट का नाम दिया है। अब मैं यहाँ से उसको भी डिलीट करूँगा और अपनी लिख दूंगा ड्रीम एम्पायर नेटवर्क। ठीक है, .com। ठीक है, वो पहले से उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसका थोड़ा सा फाउंड छोटा कर देता हूँ ताकि .com जो है वो उसी जगह पे एडजस्ट हो सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेंजिंग भी हो चुकी है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जो मेरे पास सर्विसेज जो है वो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। अब यहाँ पे जो इन्होंने ये लिखा हुआ है इस जगह पे मैं लिख दूंगा टिकटॉक मार्केटिंग। ठीक है, अब नीचे जो लिखा हुआ है इस जगह पे मैं लिख दूंगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब नीचे जो लिखा हुआ है इस जगह पे मैं लिख दूंगा स्नैपचैट मार्केटिंग। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करूं तो आप जो है वो इस चीज़ को, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को मैं वाज़िया करके लिख सकूं तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये आपको फॉर्मेट का ऑप्शन, ठीक है, बी वाला, ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, इसको जो है वो फिल कर देंगे ताकि जो है वो आपका नाम जो है वो थोड़ा सा क्लियर आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, सबको ऐसे ही करते चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ऊपर करूँगा इस जगह पे, ताकि जो मेरे पास बाकी सर्विसेज जो हैं वो भी मैं इस जगह पे जो है वो ऐड कर सकूं। ठीक है,
अब इस 3 चीज़ों को तो मैं ऐड कर चुका हूँ। अब चौथी चीज़ भी मैं यहाँ पे जो है वो लिखना चाहूँगा। टिकटॉक मार्केटिंग भी होगी, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम भी होगी। अब यहाँ पे लिखूँगा फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है। अब एक चीज़ बस चले, ठीक है, इतनी ही बेस्ट रहेंगी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि टिकटॉक का आइकॉन भी लगाऊं और आपकी और पोस्ट बना रहे हैं, आपको कोई आइकॉन चाहिए या एक लोगो टाइप कोई चीज़ चाहिए, आप वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे नीचे जी। आपके पास जैसे ही आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी लोडिंग होगी तो आपके पास ऐसा पेज जो है वो शो हो जाएगा। जैसा कि मैंने जो भी पहले यूज़ की हुई हैं ये मेरे पास जो है वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक न्यू चीज़ को ऐड करना चाहनी कि जैसा अब मैं यहाँ पे फेसबुक लिखता हूँ, फेसबुक आइकॉन या अकेला ही फेसबुक लिखूंगा तो मेरे पास फेसबुक के आइकॉन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सिंपल फेसबुक के आइकॉन पे क्लिक करूंगा और नीचे जो आपको चारों कॉर्नर पे डॉट नज़र आ रहे हैं, इन डॉट की मदद से आप इसको जो है वो छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद आप जिस जगह पे आपने फेसबुक मार्केटिंग लिखा है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जिस जगह पे हमने फेसबुक मार्केटिंग लिखा है इसको उस जगह पे ले जाएंगे, फेसबुक मार्केटिंग के सामने इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। अब मुझे जो है वो स्नैपचैट का चाहिए। अब मैं यहाँ पे स्नैपचैट लिखूंगा तो मेरे पास स्नैपचैट आ जाएगी। अब ये मेरे पास स्नैपचैट के आइकॉन्स भी आ चुके हैं। अब इसको मैं ऊपर क्लिक करूँगा, इसको भी उसी तरीके से जो है वो इसको छोटा करूँगा और वहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे जो है वो इंस्टाग्राम का चाहिए, अगेन से उसी जगह पे जाऊंगा, जाने के बाद अब यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखूंगा। इंस्टाग्राम लिखूंगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम के आ जाएंगे। अब मैं इसे इंस्टाग्राम पे उसी तरह जो है वो इसको छोटा करूंगा और इस जगह पे इसे एडजस्ट कर लूँगा और इसे थोड़ा सा और जो है वो हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे जो है वो अब टिकटॉक का चाहिए, मैं यहाँ पे टिकटॉक का कर लेता हूँ। ये मेरे पास टिकटॉक का आ चुका है, इससे भी मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको इस जगह पे एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो सबके आइकॉन्स यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए हो आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी डीपी के साथ जो है वो नीचे नंबर भी ऐड करूँ, आप टेक्स्ट पे जाके नीचे जो है वो आप लोग यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे नंबर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मेरा काम जब एक मेरा नाम रह चुका है और दूसरा जो है वो मेरा एक जो मैंने अपनी डीपी लगानी है, जो मेरी इस जगह पे फ़ोटो लगी हुई है वो जाने के मेरी लगे, अब मैं वो लगाना चाहूँगा, ठीक है। वो आप कैसे लगाएंगे आपने क्या करना है, सिंपल इस जो आपकी फ़ोटो लगी होगी आपके पेपर पे या आपके जो पोस्ट पे जो भी फ़ोटो लगी होगी आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेगा नीचे जो है वो ऑप्शन जो आपको शो हो रहे हैं, साथ में आपको रिप्लेस का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपने सिंपल रिप्लेस पे चले जाना है, ठीक है। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो आपकी एल्बम जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी एल्बम शो होगी तो मैं सिंपल इनमें से कोई सी भी अपनी एक पिक्चर को जो है वो यहाँ से एडजस्ट करूँगा। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे मेरे बिजनेस के हवाले से यहाँ पे इधर स्पोर्ट्स जो है वो पोस्ट पड़ी होंगी, जैसा कि मेरी इस जगह पे ये पोस्ट जो है वो एक बेस्ट लग चुकी है, ठीक है। अब आपकी कुछ ऐसी फोटोज़ होंगी जो कि आपको जो है वो हाफ आ रही होंगी या कोई चीज़ उसमें जो है वो खराबी आ रही होगी, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आपको नीचे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आपको क्रॉप का ऑप्शन शो होगा, आप इसको ऊपर नीचे या साइड पे जो है वो आप इसको उस जगह पे एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरह जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं और मेरी जैसा कि मैंने जैसे लगाई मेरी वो जो है वो यहाँ पे परफेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, अब मेरा जो है वो नाम रह चुका है, ठीक है। अब मैं नाम कैसे लिखूँगा, अब डिजिटल मार्केटिंग को जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसी को इस जगह पर ले आता हूँ और लाने के बाद जो है वो यहाँ पर लिखूँगा अपना नाम, ठीक है।
आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि नीचे जो बैकग्राउंड है उसका वो भी ब्लू है और जो है वो मेरा नाम जो है वो भी ब्लू है। अब इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे कलर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी इसका कलर चूज़ करेंगे आपके पास उसका कलर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपल इसका कलर चलें ये कर लेते हैं मिसाल के तौर पे, और इसको इस जगह पे जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ। देखें अब मेरा नाम भी एडजस्ट हो चुका है। अब मेरी जो है वो मेरे पास जो सर्विसेज थी, आम सर्विस जो थी वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इसको जो है, अब आपकी डीपी आपका हर चीज़ जो है वो रेडी तो हो चुकी है। अब आपने इसको डाउनलोड कैसे करना है, डाउनलोड आप कैसे करेंगे, ऊपर आपको जिस जगह पे हमारी बैटरी के परसेंटेज यानी कि सीलेंस होते हैं उसके नीचे देखें आप लोगों को उल्टा एरो का ऑप्शन शो हो रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। आपकी डीपी जो है वो जो भी आपने पैम्फलेट वगैरह या जो भी आपने बनाया होगा वो आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है तो मैं आपको अगेन से नेक्स्ट इसको बताता हूँ, ठीक है जी। अब आप लोगों के सामने जो है वो मेरा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, डाउनलोड हो चुकी है। अब यही चीज़ जो है वो मेरी यहाँ पे एल्बम में चली जाएगी। अब जैसा कि मैं यहाँ पे अपनी एल्बम को जो है वो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। अब मेरी एल्बम में जो है वो चीज़ चली गई है, ठीक है। इसी तरह आप जो है वो अपनी शॉर्ट टाइम में एक प्रोफेशनल डीपी बना सकते हैं। जो भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं आप उस चीज़ को यूज़ करें और अपनी जो है वो ज़रूरत को पूरा करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ सीखा भी होगा, और अगर मेरी यहाँ पे कोई मिस्टेक या कोई गलती वगैरह है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि मैं अपनी गलती जो है वो नेक्स्ट रिपीट ना करूं, उसे दुरुस्त करने के उसे दुरुस्त करूं। और अगर आपको इसी तरह की कोई और मज़ीद वीडियो चाहिए हो तो यहाँ पे आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उस चीज़ पे आ जाए, ठीक है। बाकी दुआओं में जो है वो मुझे याद रखिएगा। अगेन से अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।